Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman ma'am, welcome to all. And today's topic is people power and chapter name is democracy. So in previous video we already did the democracy. What do you mean by the democracy and what is the power of democracy? हम पहले पढ़ चुके हैं. Let's recall again कि डेमोक्रेसी होता क्या है. तो डेमोक्रेसी बच्चों लोकतंत्र. अब लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है. ठीक है. इट मीन्स वन पर्सन वन वोट एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस द मूवमेंट. यानी आपको अपने मूवमेंट कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, फ्रीडम होती है आपको, और साथ ही साथ आपको वोट देने का अधिकार होता है क्योंकि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है इसमें. ठीक है. अब्राहम लिंकन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ओके चलो ठीक है. इंडिया इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल जस्टिस बाय गिविंग एवरी एडल्ट सिटीजन. यानी हर एक व्यक्ति को समाज में राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, कानून की नज़रों में वो सब इक्वल हैं. उनको एक ऐसा पावर दिया, एक उनको वोट देने का अधिकार दिया ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके और अपने लिए एक स्वस्थ सरकार का निर्माण कर सके. अब बात आती है कि डेमोक्रेसी पढ़ना ज़रूरी क्यों है. डेमोक्रेसी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इंडिया है, जिस भारत में हम रहते हैं, वो एक लोकतांत्रिक सरकार है. वहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है. अब इसमें भी क्या है बेटा कि लोकतंत्र यानी हमें अपने रूल जो है वो फर्स्ट डे हमें अपने इंडिया में फर्स्ट डे से ही मिल जाता है. ठीक है. अब लोगों के पास भी कुछ ऐसी पावर होती है कि वो सरकार को चुन भी सकते हैं, हमने बात करी, लेकिन वो सरकार जो चुनी हुई है उसको हटा भी सकते हैं. उनके पास ये पावर भी होती है. ठीक है. आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि सरकार के पास क्या पावर होती है, साथ ही साथ में लोगों के पास भी क्या पावर होती है. भाई लोगों के पास पावर है तभी तो वो सरकार को चुन रहे हैं, सरकार को बना रहे हैं. तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि लोगों के पास क्या क्या पावर होती है. So before we read the topic, like and subscribe my channel and press the bell icon also. Okay. So the concept of the democracy, let's move on. And the rule of the people, it means democracy. Okay. आज इन द वर्ल्ड ऑफ द अब्राहम लिंकन, जैसा कि अब्राहम लिंकन बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है. हमने कहा पहले जैसे कि भाई लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार होती है और वो लोगों के लिए काम करती है. इट मीन्स द सुप्रीम पावर इज लाइज विद द पीपल. यानी जो सुप्रीम पावर होती है वो किसके पास है, लोगों के पास है. देयर इज नो अथॉरिटी सुपरवाइजर टू द पीपल ऑफ द कंट्री. यानी किसी और संस्था के पास में ये अधिकार नहीं है कि वो उनसे छीन सके, और उनको कोई अथॉरिटी नहीं देता है, उनको कोई ये पावर नहीं है. So this power to govern is vested only in a particular class of the people, but in the community as a whole. It also implies that the democratic government should be work for the welfare of the people. यानी अब जो हम हमारे देश में एक ऐसी सरकार चुन के लाते हैं जो कि समाज के उत्थान के लिए काम करे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम ना करके वो पूरी कम्युनिटी के लिए काम करे, वही एक लोकतांत्रिक सरकार होती है. ठीक है. अब इसमें सभी लोगों का विकास समान रूप से हो, ये बात देखने वाली है कि the country system of the democracy work only of the people freely participate in the governments. It means that everyone has a right to duty to participate in it and directly or indirectly. यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आप उस सरकार के जवाबदेही हैं, आपको पार्टिसिपेट करना होता है. वो कैसे? How do the citizen or the citizen of the country participate in the government? अब आप बोलेंगे कि मैम ये कैसे हो सकता है कि कंट्री के सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट करें, सभी इसमें हिस्सा लें. यस, इट इज़ पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी. In democracy, an important means of people to exercise their political power are election. यानी प्रॉपर टाइम में, एक टाइम ड्यूरेशन में ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रखना है अगर हमें,
पारदर्शी सरकार अगर हमें रखना है, चुनना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर होती है और वो है इलेक्शन. ओके, ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन वोट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और हर एक व्यक्ति के पास में उसका खुद का मत होता है, यानी वोट होता है. इन डूइंग टू दे आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं उस सरकार को चुनने के लिए हमारा अधिकार होता है, हमारा राइट होता है. द इलेक्टेड वंस टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और जो इलेक्टेड होते हैं उनको डायरेक्टली होता है, बट नो बिहाफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी. लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को साथ में नहीं लेके जा सकते, बट वो हमें हमारे बिहाफ में वो काम करते हैं. जैसा कि हमने पहले ही बात करी है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब सारा भारत इतना बड़ा देश है, सारे तो हम पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, तो हम हमारे नेता प्रतिपक्ष को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं. ठीक है, उसको एमएलए के तौर पे हम वहाँ पे भेजते हैं. अब वो हमारी बात वहाँ पे जाके लोकसभा में बोलेंगे. ठीक है, सो इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट, लेकिन अगर लोग वहाँ पे सहमत नहीं है, सरकार जो हमने चुनी है उसके इरादों से अगर खुश नहीं है, सो दे कैन रिमूव इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो वो नेक्स्ट इलेक्शन जो होता है, अगला जो चुनाव होता है, उसमें उसको बदल सकते हैं. पीपल नॉट ओनली इलेक्ट द गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंट्रोल इट, और वो लोगों के द्वारा कंट्रोल भी होती है. तो लोग करना पड़ता है, ज़रूरी है, नहीं तो वो डोमिनेट हो जाती है, गवर्नमेंट अपनी ही बात मनवाती है. सो द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द विशेस ऑफ द पीपल, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन. अब भाई पब्लिक ओपिनियन में वो लोगों की मांग को पूरा करती है. अब पब्लिक ओपिनियन आप बोलेंगे मैडम ये क्या चीज़ है? भाई पब्लिक ओपिनियन वही है जिसमें कि जनमत का संग्रह हो, जिसमें कि लोक मत हो, जिसमें कि लोग आपस में एकजुट हो, अर्थात जनता का मत हो, जनता के द्वारा चुना गया हो. अब द पब्लिक ओपिनियन और पॉपुलर ओपिनियन इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और वोटिंग इंटेंशन रिलेवेंट ऑफ द सोसाइटी. इट इज द प्रोसेस व्यूज ऑफ मैटर अफेक्टिंग दैम, यानी वो सरकार उनको अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, तो उसमें फिर हम पब्लिक ओपिनियन रखते हैं कि भाई वो हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है गवर्नमेंट को. सो एवरी सिटीजन हैज अ रोल टू प्ले द शेपिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ द कंट्री. ओके, इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो कि इलेक्शन होता है, जो चुनाव होते हैं वो, और साथ ही साथ में जो पब्लिक ओपिनियन होता है, ये एक दो ऐसे हथियार हैं, दो ऐसे टूल हैं, औजार हैं डेमोक्रेसी के, जिससे कि हम जो जनता की फुलफिल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा सकते हैं. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ लॉ. अब ये आप बोलेंगे कि मैडम रूल ऑफ लॉ क्या है? तो भाई रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून की नज़रों में आप सब बराबर हैं, आप सबको समान अधिकार है. द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑर्डिनरी पीपल टू गेट द सेम प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. यानी अब आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट है, भाई उनके पास पावर है, तो क्या उनको मेरे से ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे? नहीं, हम सबको समान प्रोटेक्शन और समान ऑर्डिनरी सिटीजन की जैसे सबको अधिकार है. सो इट मेक्स नो कनेक्शंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर. एंड इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा अधिकार दिया है, गरीब है उसको नहीं है. एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी कोई पढ़ा लिखा है, कोई बिना पढ़ा लिखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा अधिकार है और जो कम पढ़ा लिखा है उसको कम अधिकार है, ये भी नहीं होता. इट ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज़ नो वन अबव द लॉ, यानी कोई भी कानून के सामने बड़ा और छोटा नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो. सरकार ने सबके लिए एक जैसे कानून बनाए. However, peopleful or person may be such or bounded by the law of the country, और हर कोई उस कानून से बंधा हुआ रहेगा.
The rule of the law also provide protection of the against social evils such as untouchability. अब आपको ये देखना होगा कि समाज में हमारे जो कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं लोग अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, सती यानी जो अपने हस्बैंड के साथ जल जाती थी, सती के यानी अपने पति के साथ ही वो खत्म हो जाती थी, एंड अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव समाज में रखे जाते हैं, ये सब कानून जो ऑल्सो प्रोटेक्शन देता है इनको, ठीक है, हमें इनके खिलाफ आवाज उठाने का मौका देता है. सो यू हैव ऑलरेडी सीन एज ए एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग ऑफ द लॉ इन द स्टोरी ऑफ द सुशीला. जैसा कि सुशीला की कहानी में हमने पहले पढ़ा था, who for the unlawful practice of the child marriage, जो कि चाइल्ड मैरिज बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाती है. वो मेक्स लॉ फॉर अस. अब आप ये कहेंगे कि मैडम कानून तो बना दिया, पर कानून बनाएगा कौन? बेटा कानून जो होता है, अनलाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्की एंड डॉक्टरशिप वर्ड द किंग और क्वीन डॉक्टर ऑफ द लॉ गिवर इन द डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु मेक लॉ फॉर देमसेल्फ. देखो जहाँ की मोनार्की और डॉक्टरशिप है वहाँ पर तो हम नहीं बना सकते, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोगों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं. इट मे बी डन डायरेक्टली और पीपल देमसेल्फ और इनडायरेक्टली थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे खिलाफ लगातार प्रत्यक्ष रूप से भी बनाए जा सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम हमारे नेता प्रतिपक्ष रिप्रेजेंटेटिव जिनको एमएलए बना के भेजते हैं वो वहाँ पे जाके कानून बनाते हैं. ओके, लोकसभा में इन आवर कंट्री इट इज द पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट है, एंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, और ये यहाँ पे हम अपने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं वो विच मेक्स लॉ फॉर अस, और वो हमारे लिए जाके कानून बनाते हैं. सिमिलरली द स्टेट असेंबलीज मेक लॉ फॉर द स्टेट, और इसी तरीके से स्टेट में स्टेट असेंबलीज होती हैं वो कानून लागू करते हैं. Even of the certain elements of the democracy like the system of election, public opinion, rule of law, etc. are present in our country. It may be not yet be truly democratic in the wider sense of the term. Why? अब आपको ये होमवर्क जरूर करना पड़ेगा. And look at the next picture. What do the concepts democratic society and economic democracy mean? अब democratic society और economic democracy में आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए, गोपाल and his family live in a hut outside the village. गोपाल और उसका परिवार जो है वो विलेज में रहते हैं, बिकॉज द विलेजेस डू नॉट वांट टू लो कास्ट फैमिली इन लिव इन द विलेज. वो नहीं चाहते कि लो कास्ट जो फैमिली है वो गांव में रहे, जो बड़े लोग हैं जो गांव में रहते हैं. तो गोपाल वर्क्स द होल डे इन द फील्ड एंड देयर लैंडलॉर्ड्स व्हाइल हिज वाइफ देवी डज द डोमेस्टिक वर्क. वो पूरे दिन खेत में काम करता है और उसकी बीवी जो है देवी वो घरेलू काम करती है. सो लैंडलॉर्ड्स हाउस, किसके घर में? लैंडलॉर्ड के हाउस में. डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क दे गेट वेरी अनकाइंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स फैमिली. और इतना सब काम करने के बाद भी जो लैंडलॉर्ड हैं, जो उनके मालिक हैं, वो उनके साथ बहुत भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं. समटाइम्स दे थिंक द एनिमल्स आर बीटर ऑफ देम, यानी कभी कभी तो उनको लगता है कि वो जंगली जानवर जो जानवर हैं वो भी हमसे अच्छे हैं. एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस however everything changed suddenly. और जैसे ही चुनाव आते हैं सब कुछ सडनली अचानक चेंज हो जाता है. The landlord and his party man go to their house and politically request them to vote for their candidate. और वहाँ जाके फिर जैसे ही चुनाव का समय आता है सबका रवैया बदल जाता है और सब उनके घर आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट दो. This is one occasion in their life when the Gopal and Devi feel they are recognized as human. और वही दिन होता है उनके लिए खास जब उनको लगता है कि वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन है. एंड अगेन व्हेन दे सी बिग पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू विद देम फॉर कास्टिंग अ वोट. और दूसरा उनको कब लगता है? जब सब अमीर या गरीब एक ही लाइन में खड़े होकर वोट देने जाते हैं, उस दिन उन्हें बड़ा प्राउड होता है. फॉर अ मोमेंट गोपाल एंड देवी फील दैट ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल. उसी दिन उनको सिर्फ लगता है कि सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, सारे जो वो जनता जो है वो सारे एक जैसी है, उनको समान अधिकार है. Once the election are over, they go back the same old life or the humiliation life goes on. और जैसे ही वोट हो जाते हैं वो वापस उनका शोषण शुरू हो जाता है. So in other words, the value of the democracy such as justice यानी न्याय, freedom,
and the human dignity should be deeply embedded, not for only the political system. ये सिर्फ political system के लिए ही ना हो, ऊपरी तौर पे ही ना हो, ये इसको लागू भी करना चाहिए डीपली, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल जो है, सोशल लाइफ है, इस पे भी इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू वोट इन इनफ टू एस्टैब्लिश दैट। और सिर्फ ये अधिकार देना ही सब कुछ नहीं है कि आप वोट दे सकते हैं। देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, economic democracy. It may be really meaningful, only then you can complete the democracy. यानी हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, अब उसमें होता क्या है। So when people enjoy the right to elect and they remove their rulers, this is called पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यानी वो अपना नेता प्रतिपक्ष चुन भी सकता है और वो अपना नेता प्रतिपक्ष को हटा भी सकता है। बट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल कैन स्टिल बी फील्ड विद द वेरियस फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। लेकिन अब समाज को अगर दूसरे तरीके से देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। वो किस तरीके से? Domestic government become meaningful only if the society is democratic. In the other word, there should be no discrimination of the kind of domestic society evils like caste system. अब आप ये देखिए, जो घरेलू जो अगर हम देखते हैं कि बुराइयां जो हैं हमारे समाज में, वो अगर उन सबको अगर हम हटा दें तभी सही मायने में डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहलाएगी। क्योंकि अनटचेबिलिटी जो स्पॉइल कर रही है समाज को, ये बहुत बड़ा एक कारण है। और साथ ही साथ में व्यक्ति और औरत, जो पुरुष है प्रधान और जो महिला है, उन दोनों में भी काफ़ी अनइक्वलिटी देखी जाती है, उसको इक्वल नहीं किया जाता है। सो द ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। इसलिए हमें समान इनको इक्वल तरीके से अधिकार देना चाहिए। नो वन कैन एंजॉय मोर प्रिविलेज देन अदर्स बेसिक ऑफ रिलीजन। और कोई भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और कोई भी जन्म स्थान के नाम पे ये सब सुविधाएं जो लेते हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। द कास्ट सिस्टम दैट इन इंडिया दैट गिव राइज अनटचेबिलिटी। और जैसे कि हमारे समाज में जो एक जाति प्रथा है ना, उसने बहुत लोगों को पीछे कर दिया है। कैसे? ऑल्थो इट हैज़ नाउ बीन obliged बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑलरेडी चीटेड वॉल बिटवीन द कॉल्ड हाई कास्ट एंड लो कास्ट। यानी हमारा समाज जो है ऊंची जाति नीची जाति में ही बटा हुआ है। इट इज़ नॉट ओनली डिवाइडेड आवर सोसाइटी बट ऑल्सो डिस्पाइड एज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ राइट। और जो अधिकार दिए हुए हैं उसमें भी काफ़ी लोगों में ऊंच नीच देखी जाती है। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी एबल टू रिमूव ऑल दिस सोशल डिफरेंसेस। और एक लोकतंत्र सरकार में इन सभी डिफरेंसेस को हमें दूर करने की ज़रूरत है। यानी अब हमें अगर लोकतांत्रिक सरकार चाहिए तो हमें अपने समाज में जो जाति के नाम पर ऊंच नीच हो रही है इसे दूर करना चाहिए। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो है उसे दूर करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो आजकल अनटचेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है, ये पहले हुआ करता होगा। आजकल कानून इतने बन गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं कि ये सब नाम मात्र रह गए। फिर भी अगर कहीं हो रहे हैं तो हमें सुधार की पूरी कोशिश करनी चाहिए और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो क्या है? यानी आर्थिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड हैव इक्वल राइट, यानी इक्वल है सभी सरकार की नज़रों में। वो कैसे? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आर्थिक रूप से सबको समान समान अधिकार मिलना चाहिए। यू शुड बी फ्री फॉर सेल्फ रिलेटेड मैटर्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड। हर किसी को कमाने का, हर किसी को नौकरी पे जाने का समान अधिकार है। एंड डज इट मीन दैट ऑल शुड अर्न अ सेम अमाउंट और दैट ऑल शुड लिव इन द सेम टाइप ऑफ हाउसेज और दैट क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी एनी कंसिडरेशन फॉर द गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आप ये देखिए, आप चाहे कैसे भी घर में रहो, आपकी चाहे क्वालिफिकेशन कैसे भी हो, है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। सो नॉट ओनली फॉर द मीन दैट ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी एम्प्लॉयड और सेट अप देयर ओन बिजनेस। और जिसे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आजकल लोग क्या करते हैं, बिजनेस भी खोल के बैठते हैं।
So it is possible in our country, yes it is possible. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है तो उसमें हमें आर्थिक जो लोकतंत्र है उसमें हमें सबको समान अधिकार देना चाहिए, लेकिन it also means absence of the all exploitation, that is work should be not to the exploited by the owners. और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इसमें हमें ये देखने की बात ज़रूर है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो उनके मालिक हैं, है ना, ये सब उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनका शोषण ना करें। इक्वल वेजेस भी देनी चाहिए। आपको पता है इक्वल वेजेस भी नहीं मिलती है ना, ये तो ज़रूर है कि समान तनख्वाह नहीं दी जाती है। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द मैन एंड वुमेन। अगर वही काम एक औरत कर रही है और वही काम एक आदमी कर रहा है तो उनके वेजेस में भी फ़र्क होता है। So there can be no economic democracy if there is no fair distribution of the wealth in the society. और अगर समाज में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हानिकारक हो सकता है। सो इफ वेल्थ इज कंस्ट्रक्टेड द लैंड ऑफ द फ्यू देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। और कहीं पता चलता है तो कि किसी के हाथ में तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ पैसा दौलत है, और कहीं खाने का खाना भी नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। आप ये देखिए जो हमारी डेमोक्रेसी है ये दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इसके रखते हैं। अब लिबर्टी यानी आज़ादी और इक्वलिटी यानी समानता। अब इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी आर नेसेसरी कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल। यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमें समान तौर से समान अधिकार मिलने चाहिए, समान हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। It means the livelihood goes against the very ideal of the economic democracy। और अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मिलती है तो सभी लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। Thus the democratic government will be meaningful only if its citizens are socially equal। और असली मायनों में एक लोकतंत्र सरकार तभी कामयाब हो सकती है जबकि उसका क्या होगा, जबकि उसके वहाँ रहने वाले लोगों को समान अधिकार मिलेगा और समान सुरक्षा और आज़ादी मिलेगी, और सामाजिक तौर पे वो सबको एक भाव से देखेंगे, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। सो द नेक्स्ट इज टू सम अप। अब टू सम अप में आप समरी ऑफ द चैप्टर होती है। सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है। अब इंडिया जो है इसमें डेमोक्रेटिक जो है लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र बनाने के लिए फर्स्ट इट हैज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यानी लोगों के लिए हम उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन आर इम्पोर्टेंट मीन्स फॉर द पीपल टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर। और इलेक्शन होने ज़रूरी है, लगातार इलेक्शन होते रहते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते रहते हैं, और जो अलग अलग पार्टियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी पावर खोने का डर रहता है, अच्छा काम करने की उनको ज़रूरत होती है। और रूल ऑफ लॉ इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इट मीन्स ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। डेमोक्रेसी ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। और जैसे कि लोकतंत्र है वो आर्थिक रूप से भी होता है, सामाजिक तौर पे भी होता है, और इसमें जनमत का संग्रह होता है, लोगों के द्वारा मत होता है, लोगों का जनता का अधिकार होता है, वोट होता है। Evils like untouchability and the caste system spoil the democratic structure of the society। और जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र में एक अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, कास्ट सिस्टम जो जाति है, जातियों का जो बंटवारा है, ये कहीं ना कहीं एक बुराई है जिसे सख्त ज़रूरत है दूर करने की। एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल। और एक सही मायने में, सही तौर पे एक अच्छा लोकतंत्र तभी माना जा सकता है जब सभी लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सभी को एक समान रूप से देखा जाए, सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और स्वस्थ सरकार बनी जाए।
So the democratic government will be meaningful only if the citizens are socially equal and economical free. और सही तौर पे एक डेमोक्रेटिक जो मीनिंगफुल जो होता है गवर्नमेंट, वो तभी बन सकती है जब वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को सोशली और इकोनॉमिकली फ्री किया जाए, इक्वल माना जाए उनको, है ना। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से वो कोई भी व्यवसाय करे उनको फ्रीली छोड़ना चाहिए, तभी एक गवर्नमेंट कामयाब हो सकती है, तभी एक देश कामयाब हो सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।